करेंगे। हमारे साथ मौजीराम डीएसपी जो हैं भिवानी से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मौजीराम जी। और जिस तरह की घटना घटित हुई है, हालांकि चोर नाकामयाब रहे, लेकिन ये होश उड़ाने वाली है। सुरक्षा में ये सेंध क्यों लगी? ऐसा है, जैसे ही सायरन बजा यहाँ पे उन्होंने जो कोई मूवमेंट की, यहाँ अपना जो ये स्ट्रांग रूम है, बैंक की दीवार को नीचे से उन्होंने तोड़ा, साइड में गड्ढा किया और फिर जो है ना जो स्ट्रांग रूम का जो फर्श है उसको तोड़ा। तो जो भी मूवमेंट हुई उसके बाद सायरन बजा। पुलिस जो है ना गश्त में थी, उसी टाइम बैंक के पास पहुंचे हमारी पुलिस, सायरन जो है ना मारा और आसपास जो है ना चेकआउट भी किया। तो उस टाइम जो इंक्वायरी का नंबर है, इंक्वायरी के नंबर पे भी हमारे जवानों ने संपर्क किया, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। तो आज 12 बजे के आसपास हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरह से जो है ना बैंक में कोई वारदात जो है ना सुरंग खोद के हुई है। तो हम मौके पे पहुंचे। इसमें जो खंडराहट है उस साइड से कड़ा किया है करीब 6-7 फुट। उसके बाद दीवार को नीचे से तोड़ के जो है ना इसमें स्ट्रांग रूम में उन्होंने एंट्री की है। स्ट्रांग रूम के जो फर्श है उसको तोड़ा है, उसकी मोटाई भी करीब 4-6 इंच की है। लेकिन जैसे ही पुलिस का सायरन बजा तो उससे लगता है कि जो भी वारदात करने वाले लोग थे वो यहाँ से चले गए होंगे। जी, लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग हैं, जो चोर हैं, उनकी धरपकड़ के लिए आप किस स्तर पर एक्शन ले रहे हैं? और क्या आप इस एंगल से भी कार्रवाई करेंगे या जांच करेंगे कि क्या बैंक का ही कोई कर्मचारी, चाहे वो निचले स्तर का ही क्यों ना हो, वो इस तरीके से इसमें मिली भगत हो सकती है? क्योंकि एग्जैक्टली कैसे सुरंग स्ट्रांग रूम में जा रही है, ये सारी जानकारी कौन देगा? हर एंगल से जो है ना हम इसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साइबर सेल की भी हमने जो है ना मदद ली है। फिंगरप्रिंट जो हमारी ऑफिशियल टीम है उसको भी मौके पे बुलाया है। तो हर तरह से, हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, लेकिन मौजीराम जी एक बात बताइए, गोहाना में भी ऐसी घटना हुई थी जब पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ था और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। क्या वजह है कि जो इस किस्म के लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग, उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं? क्या कहीं लॉ एंड ऑर्डर में आप कमी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं? और बैंक जो कि सबसे ज्यादा सेफ समझा जाता है अपने पैसे को रखने के लिए। पुलिस जो है ना एक्टिव थी, इसीलिए ये वारदात को अंजाम नहीं दे पाए वो लोग। और हमेशा हमारी पुलिस जो है ना रात में राइडर पीसीआर हमारे एक्टिव रहते हैं। जी, लेकिन अब चूंकि ये सुरंग रात में ही, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, रात में इसे खोदना शुरू किया गया है, तो क्या उस वक्त इत्तला नहीं हो पाई थी संवाददाता के मुताबिक कि जब बैंक मैनेजर बैंक पहुंचे उस वक्त उनको ये जानकारी मिली कि यहाँ के कुछ इस तरह की घटना हुई है? ऐसा ही, अपने आज छुट्टी थी, इतवार था, तो अपने कागजात वगैरह के लिए किसी काम से आए थे। तब इन्होंने स्ट्रांग रूम को चेक किया तो ये सब इन्होंने देखा, तो हमारे को इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। जी बिल्कुल, इसलिए तो सवाल है ना कि रात में अगर सुरंग खोदी जा रही थी तो क्या उसी वक्त अगर वहां पे कोई पीसीआर वैन जो है वो गश्त कर रही होती या फिर किसी तरह का कोई अलार्म सिस्टम होता, क्या उस वक्त ये जानकारी नहीं मिल पाई कि इस तरह से कोई अनयूजुअल जो है वो हरकतें हो रही हैं, सुरंग खोदने की कवायद शुरू हो रही है? कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। और साथ ही आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो बैंक है उसके साथ वाली इमारत किसकी है? क्योंकि खुदाई चलती रही लेकिन किसी को मालूम ही नहीं पड़ा आखिरकार मौके से किस तरीके से इतना सारा जो सामान बरामद हुआ है, बगल में इस तरह की खुदाई चल रही है और किसी को कोई भनक नहीं लगी। ऐसा है जी, इसके पीछे भी बिल्कुल खाली जगह है और ये मकान जो है वो पीछे दीवार है, काफी ऊंची दीवार है और काफी बड़ा मकान है। पहले अस्पताल हुआ करता है यहाँ पे और अब खंडर है। तो आम आदमी को जो है ना ये अंदेशा नहीं हो सकता कि इस साइड से कोई ऐसी बात हो सकती। ठीक है, मौके से किस तरह का सामान बरामद हुआ है अगर हम आपसे जानना चाहें? ऐसा 2 छोटे कैमरे मिले हैं, 2 जैक मिले हैं। फर्श को जब तोड़ा गया होगा तो उन्होंने फर्श को रोका होगा, भाई कहीं ज्यादा जो है ना टूट जाए और उनके ऊपर ना पड़ जाए। बैटरी वगैरह मिली है, ड्रिल मशीन मिली है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है ना मिले हैं। हेलो जी, अब जैसा कि हमें जानकारी मिली कि जो आप बता रहे हैं कि बैंक के पीछे की जो खाली जगह थी वो एक हॉस्पिटल था वहां पर पहले, जिसे तोड़ दिया गया था, ऐसा कुछ है क्या?
हॉस्पिटल क्या? जो आप बता रहे हैं कि बैंक के पीछे की जो खाली जमीन है, हाँ, आप बता रहे हैं वो खाली पड़ी है, वहां पर कोई हॉस्पिटल था काफी पहले? बड़ा मकान है, पहले हॉस्पिटल के तौर पे यूज किया जाता रहा होगा, लेकिन अब वो खंडरात में बदला हुआ है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आप उन गिरोहों तक पहुंचे जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने की जरूरत की। शुक्रिया हमसे बातचीत